हेलो दोस्तों और साथियों, कैसा है? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया है और आर्मी एंड फोर्सेस की तैयारी कर रहा है। आज मैं ऑफिशियल साइट से गर्मा गर्म नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। इस नोटिफिकेशन देखकर मेरा भी मन में लाडू फूट रहा है, आपको भी मन में लाडू फूटेगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे को कमेंट कर रहा था और कब आएगा नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन आ गया है। इस नोटिफिकेशन देखकर मेरा भी मन में इतना खुशी आ रहा है, क्या बोलो दोस्तों आप लोगों को। ठीक है, तो आप इन ऑन स्क्रीन देख पा रहे हैं इंडियन 8 डिस्ट्रिक्ट नोटिफिकेशन आउट हुआ है, अभी अभी आपको दिखाऊंगा। और उसका जो रैली स्टार्टिंग डेट आप देख पा रहे हैं 2 से 11 मार्च, उसका रैली 11 मार्च आपका ये बहाली चलेगा दोस्तों। 10 दिन आपका बहाली चलेगा दोस्तों। तो आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहे। और इसी तरह हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए, सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन इंडियन फोर्स को। ठीक है, तो चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। क्या है नोटिस देखिए प्लीज। ओके, फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी जंग के मैदान में। तो दोस्तों और साथियों, आप ऑन स्क्रीन देख पर है गर्मा गर्म नोटिफिकेशन है। तो इस भर्ती में जिस स्टेट की भर्ती निकली है वो है सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर क्लर्क, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट एंड सोल्जर ट्रेड्समैन की भर्ती निकली है। और आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका एज की बात करो दोस्तों, तो सोल्जर जनरल ड्यूटी की जो एज होना चाहिए 17.5 से 21 साल, 17.5 से 21 साल सोल्जर जनरल ड्यूटी की उम्र होना चाहिए। और हार्ट ट्रेड की यानी कि सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर क्लार्क, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की जो उम्र होना चाहिए आप देख पा रहे हैं ऑन स्क्रीन 17.5 से 23 साल उम्र होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपका बॉर्न बुटीन यानी कि आपका सोल्जर जनरल ड्यूटी की जो बॉर्न बुटीन होना चाहिए 1 अक्टूबर 1919 टू 1 अक्टूबर 1999 टू 1 अप्रैल 2003 के इस डेट के बीच आपका सोल्जर जनरल ड्यूटी की उम्र होना चाहिए दोस्तों। और सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर क्लार्क, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर ट्रेड्समैन की उम्र होना चाहिए दोस्तों 1 अक्टूबर 1997 टू 1 अप्रैल 2003 यानी कि इस डेट के बीच आपका हर सारी ट्रेड की आपका उम्र होना चाहिए सोल्जर जनरल ड्यूटी की अलावा। ठीक है, तो आपका हाइट की बात करो दोस्तों, हाइट आपको 159 सेंटीमीटर होना चाहिए सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट एंड सोल्जर क्लार्क, सोल्जर ट्रेड्समैन की आपका हाइट होना चाहिए 159 सेंटीमीटर यानी कि 169 सेंटीमीटर आपको हाइट होना चाहिए दोस्तों। और सोल्जर क्लार्क की आपका हाइट होना चाहिए दोस्तों, सोल्जर क्लार्क की जो हाइट होना चाहिए आप देख पा रहे हैं सोल्जर क्लार्क की जो हाइट होना चाहिए सोल्जर क्लार्क की 162 सेंटीमीटर सोल्जर क्लार्क की हाइट होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और चेस्ट की बात करो दोस्तों, तो चेस्ट आपका होना चाहिए चेस्ट आपका होना चाहिए 77 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए दोस्तों। और आपको 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, 77 सेंटीमीटर आपको नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होना चाहिए। ठीक है, और सोल्जर ट्रेड्समैन की थोड़ा चेस्ट कम है दोस्तों, आपको 76 सेंटीमीटर आपको नॉर्मल होना चाहिए, 76 सेंटीमीटर नॉर्मल और आपको 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना चाहिए। ठीक है, और सोल्जर ट्रेड्समैन की आपका 2 सेंटीमीटर कम है दोस्तों। ठीक है, तो आप दोस्तों एजुकेशन की बात करो दोस्तों, तो एजुकेशन आपका जो होना चाहिए सोल्जर जनरल ड्यूटी की एजुकेशन होना चाहिए आपको 10+2 यानी कि आप देख पा रहे हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी की जो आपको सोल्जर दोस्तों आप सोल्जर जनरल ड्यूटी की जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए दोस्तों आप देख पा रहे हैं क्लास 10 पास आपको होना चाहिए। और टोटल में आपका यानी कि टोटल में आपका 45% मार्क्स होना चाहिए दोस्तों, टोटल में आपका 45% मार्क्स होना चाहिए। और हर सब्जेक्ट में आपका 33% मार्क्स होना चाहिए दोस्तों, 33% मार्क्स हर सब्जेक्ट में होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और सोल्जर ट्रेड्समैन की आपको सोल्जर ट्रेड्समैन की बात करो तो सोल्जर ट्रेड्समैन सिंपल आपको 10 पास होना चाहिए, सिंपल 10 पास होना चाहिए। और हर सब्जेक्ट में आपका 33% मार्क्स होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और क्लार्क टेक्निकल नर्सिंग की बात करो दोस्तों क्वालिफिकेशन की, तो थोड़ा वीडियो लंबाई हो जाएगा, तो वीडियो में लंबाई ना करूँ दोस्तों, इसलिए मैं आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप देख लेना। सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर ट्रेड्समैन और न सोल्जर क्लार्क एंड नर्सिंग की आपको क्वालिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये कहाँ का भर्ती आया है दोस्तों आपको मैं दिखाऊंगा दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं संबलपुर उड़ीसा की है दोस्तों। एक दिन पहले बहुत सारे कमेंट आ रहा था मेरा को इंडियन आर्मी रैली नोटिफिकेशन 2020-21 और आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस संबलपुर उड़ीसा की है दोस्तों। एक बहुत ही बिग वैकेंसी की एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं आर्मी रिक्रूटमेंट रैली एलिजिबल कैंडिडेट आप देख पा रहे सभी जे अंजुल, बालनगीर, बारगा, दानाकुल, धनकानाल, देवघर, जस्सीगुद्दा, केनोघर, संबलपुर,
सुवर्णपुर सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम 2-1 आपका जो बहाली होगा इस सब डिस्ट्रिक्ट आप इस बहाली में पार्टिसिपेट कर सकता है। 2 मार्च 2021 टू 11 मार्च 2021 इस डेट के बीच आपका बहाली होगा दोस्तों, ठीक है। आपका फॉर्म फिलअप चल रहा है। आप 5 जनवरी 2021 टू 15 फरवरी 2021 आपका 1 महीने 30 दिन आपका फॉर्म फिलअप चलेगा। 1 महीने 10 दिन आपका फॉर्म फिलअप चलेगा दोस्तों, यानी कि 40 दिन आपका फॉर्म फिलअप चलेगा। आपका 40 दिन फॉर्म फिलअप चलेगा दोस्तों, 40 दिन आपका फॉर्म फिलअप चलेगा दोस्तों। आप देख पा रहे हैं 5 जनवरी 2021 टू 15 फरवरी 2021 इस डेट के बीच आपका फॉर्म फिलअप चलेगा, यानी कि आपका फॉर्म फिलअप चल रहा है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और आपका कहाँ रैली होगा, कहाँ आपका रैली वेन्यू होगा दोस्तों, आप देख पा रहे हैं एक्सपेक्ट लोकेशन एंड वेन्यू ऑफ रैली विल बी कॉन्फर्म लेटर। आपको बाद में कॉन्फर्म कर दिया जाएगा कि आपका कहाँ रैली होगा, ठीक है। और आपको एडमिट कार्ड आप देख पा रहे हैं, यानी कैंडिडेट हु फेल्स टू प्रोड्यूस हिज रैली एडमिट कार्ड विल नॉट बी अलाउड पार्टिसिपेट, यानी कि आपका एडमिट कार्ड आपको लेना ही होगा, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा 10 दिन पहले, आपका ईमेल में आपका एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही था आज का न्यूज़। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो इसी तरह हेल्पफुल सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, इसी तरह हेल्पफुल सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो मिलती है अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।